दूसरा तिमोथियुस अध्याय 1 वचन 7 बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। तो आइए एक साथ पढ़ते हैं। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा। अगर आपको भय लगता है तो एक बात के बारे में निश्चित हो जाइए कि यह आपके लिए परमेश्वर का वरदान नहीं है। परमेश्वर ने नहीं दिया है। कुछ चीजें हैं परमेश्वर कहते हैं कि मैंने नहीं दी हैं, क्योंकि लोग कई बार सोचते हैं कि ओ परमेश्वर ने दिया होगा। नहीं, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। आपको यह मिला है, यह सच है, क्योंकि हर एक मनुष्य में किसी न किसी स्तर का डर या चिंता होती है। अगर उनका दिमाग काम कर रहा है तो, अगर उनके पास दिमाग है जो सामान्य रूप में काम कर रहा है, तो निश्चय ही उनमें कुछ हद तक डर होगा और चिंता होगी, और ये निश्चित है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये नहीं दिया है। इसे इतना बहुमूल्य मत समझो कि तुम इसकी रक्षा करने लगो। बिल्कुल नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। कम से कम बाइबल के ये आपके परमेश्वर से नहीं है। भय हमारे पास आता है। देखिए, भय की एक परिभाषा है, ये हमारे जाने पहचाने स्रोतों से आता है, और ये ऐसे महसूसीकरण के साथ जुड़ा है कि क्या मैं असफल हो जाऊंगा, क्या मेरा इनकार किया जाएगा, क्या मैं मर जाऊंगा। नकारात्मक महसूस करना, और इसका स्रोत होते हैं हमारे पहचान वाले स्रोत। चिंता भी एक तरह का डर है, पर सामान्य रूप में अनजाने स्रोतों से है। चिंता तो नकारात्मकता की कल्पना है, गलत होने की अपेक्षा करना, ऐसी बातों से जिनके बारे में हम बहुत ही सटीक और निश्चित नहीं होते हैं। और पहले मनुष्य जो डरे थे, जब पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, वो पहले लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था। उन्होंने ही इसे लाया था जिसे डर और चिंता कहते हैं। परमेश्वर ने हमें बिना डर का बनाया था। लेकिन ये ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने मनुष्य के जीवन में डर लाया। उनके बहुमूल्य नाम है आदम और हव्वा। और पवित्र बाइबल कहती है, जब उन्होंने परमेश्वर के सामने पाप किया, वो तो डर गए और वो जाकर कहीं छिप गए, और उन्हें शर्म आई, और परमेश्वर ने आकर पुकारा, आदम तू कहां है? क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि उन्होंने पाप किया था? निश्चय ही वो जानते थे। लेकिन देखिए, परमेश्वर इसलिए नहीं आए थे कि उनकी गलती पकड़े। परमेश्वर उन्हें आशा देने के लिए आए थे। और डर क्या करता है, आपको ऐसे महसूस करवाता है कि कोई आशा नहीं, तो उन्होंने छिपने का निर्णय लिया। परमेश्वर तो प्रेम से भरे हैं, लेकिन लोग तो डर से भरे हैं। परमेश्वर आते हैं कि नया बनाए, चंगाई दे और आशीष दे। लोग ये महसूस करते हैं कि वो इसके योग्य नहीं हैं। वो महसूस करते हैं कि ये तो नहीं होगा, और इसलिए वो अपने आशीष के स्रोत के बारे में डरते हैं। और शैतान बस ऐसा ही तो करता है। वो हमें डराता है हमारे सबसे उत्तम हल से, जो परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, जो हमारा स्रोत है महान आशीषों के लिए। पवित्र बाइबल कहती है कि वे छिप रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। वो जहां पर छिपे थे वहां से उन्होंने उत्तर दिया, हम तुझसे डर गए थे इसलिए छिप रहे थे। परमेश्वर ने कहा, तुम इधर आओ, मैं जानता हूं कि तुम कहां पर छिपे हो। छिपने का तुम्हारा जो चुनाव है, उसका मुझे आदर करना होगा। जब तुम छिपोगे तो मैं तुम्हें प्रकट नहीं करूंगा। जब तक कि तुम अंगीकार न करो, मैं तुम्हें प्रकट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है। मैंने तुम्हें चुनाव की सामर्थ्य दी है, जिसका मैं आदर करूंगा। अगर तुम बाहर आकर अंगीकार करो तो मैं तुम्हें क्षमा का मार्ग दिखाऊंगा। तो वे बाहर आए और परमेश्वर ने उनके लिए कपड़े सिलाए। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, उसने उन्हें ढाका। यही तो होता है जब परमेश्वर वस्त्र सिलाते हैं। ओ, आज मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं। ये तो ऐसा था कि आदम और हव्वा ने क्यों महसूस किया कि परमेश्वर उनके साथ चलना नहीं चाहता है? डर था। वो आदर नहीं करना चाहते थे उस स्रोत का जो चमत्कार का और क्षमा का था और पुनर्गठन का, क्योंकि डर आपको सिखाता है जो परमेश्वर आपको नहीं सिखाते हैं, और परमेश्वर आपको वो सिखाते हैं जो डर आपको नहीं सिखाता है। तो वो भागकर वहां पर छिप गए और परमेश्वर उन्हें बुलाते हैं।
परमेश्वर अभी भी बुला रहे हैं। कई बार परमेश्वर आपको बुलाते हैं आपके पास्टर की आवाज से। परमेश्वर बुलाते हैं, तुम कहां पर हो? पर्दे के पीछे मत छिपो, बाहर आओ। और बाइबल कहती है उन्होंने आकर परमेश्वर के सामने अंगीकार किया और परमेश्वर ने उन्हें नया बनाया और परमेश्वर लोगों के साथ में निरंतर चलते रहे। सच में बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ चला, क्योंकि साथ चलने के लिए परमेश्वर उपलब्ध है। परमेश्वर सेहत के बारे में सचेत है तो वो चलते हैं, और आपकी आत्मिक सेहत के लिए आपको उसके साथ में चलना होगा। और देखिए फिर बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे परमेश्वर चलने वाले हैं। उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने डर की जगह कुछ रखा। देखिए बहुत से लोग अपने जीवन में डर नहीं चाहते हैं, और हम इस बात को नहीं समझते हैं कि हमारा मन तो एक बर्तन के जैसे है, वो खाली नहीं रह सकता है। ये नकारात्मक को आकर्षित करेगा अगर आप इसे सही से न भरें। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है, परंतु इसका मतलब है उसकी जगह कुछ रखा, उसकी जगह पर बदल दिया। परंतु का यही अर्थ है। चलिए फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु परंतु नंबर 1 आइए कहते हैं सामर्थ। सामर्थ इसके लिए मुख्य शब्द है ड्यूनामिस, जिसका मतलब है योग्यता, सौंपा गया अधिकार, एबिलिटी। ये 3 ए हैं जो परमेश्वर ने आपको एक एफ के बजाय दिए हैं। फियर एफ शब्द है, लेकिन परमेश्वर ने आपको 3 ए शब्द दिए। एबिलिटी यानी योग्यता। परमेश्वर ने आपको भय देने के बजाय उसने आपको योग्यता दी है। योग्यता केवल इतना ही नहीं कि प्रत्युत्तर दे या परिस्थिति में प्रतिक्रिया करे, लेकिन आने वाली परिस्थिति के बारे में पहले ही प्रतिक्रिया करें। आप कर सकते हैं, आप योग्य हैं। परमेश्वर ने आपको योग्यता की आत्मा दी है। आमेन। लेकिन आपको और मुझे उसमें जुड़ना होगा। परमेश्वर की आशीषें और मनुष्य का जीवन बुफे जैसे है। कई बार शादियों में बुफे होता है, जो चाहे आप उसे चुनकर खा सकते हैं। सब कुछ वहां पर होता है, और हमें चुनना पड़ता है कि हम योग्यता की आत्मा के द्वारा काम करें। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। मेरा स्वाभाविक बल तो पास्टर होने का नहीं है। आप में से बहुत ही कम लोग मुझे मेरे बचपन से जानते हैं। ओ सच बताऊं, पास्टर बनना तो ये किसी का भी सपना कभी नहीं होता है। मेरे जीवन के बारे में मेरे माता पिता अक्सर कहते थे, मेहमान प्रचारक और भविष्यवक्ता, इसका बड़ा भाई अच्छा पास्टर बनेगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता। मैं पास्टर मटेरियल नहीं था। मुझ में धीरज बहुत ही कम था। जिस तरह काम करता था वो तो सच में हंसने लायक थे, और मैं तो बहुत ही शरारती था, परेशानी लाने वाला। मुझे उस पर गर्व नहीं है, लेकिन सच कहूं परमेश्वर ने मुझे इसी तरह से तो बनाया है। ये है मैन्युफैक्चरिंग। मैं ऐसे ही था। पनिशमेंट होती थी, और अगर मुझे पनिशमेंट न मिले एक हफ्ते में तो परेशान हो जाता था। हर जगह पर मैं तो है। देखिए जब परमेश्वर ने मुझसे बातें की एक साइकेट्रिस्ट की आवाज़ के द्वारा, जो मेरे स्कूल में आए थे, शायद मैं 9वीं या 10वीं में था। केवी संगठन ने भेजा था सभी सरकारी स्कूलों में साइकेट्रिस्ट को, जो पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन के लिए आए थे। मुझे पता नहीं, मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि तुम एक प्रीस्ट बनोगे, तुम पास्टर बनोगे। मैंने अपने पूरे दिल से उनसे नफरत की थी। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी, जानते हैं, ये इन कैमरा सेशंस के बाद 1-on-1 काउंसलिंग सेशन में जब बाहर आते हैं सारे मित्र राह देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, तो उन्हें क्या बताए। यही बड़ी समस्या थी। अगर दोस्तों को बताता इन्होंने कहा कि मैं प्रीस्ट बनूंगा, तो फिर वो तो मेरे व्यक्तित्व को दबाने वाले थे। तो झूठ बोलना पड़ा। लेकिन उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा, और फिर
अक्सर भविष्यवक्ता आकर ये कहते थे, परमेश्वर तुम्हें बुला रहे हैं कि पास्टर होंगे। मेरे माता पिता कहते, ये भविष्यवाणी हम समझते हैं ये इसके भाई के बारे में है, इसके बारे में नहीं। भविष्यवाणी करते समय गलत बच्चे पर हाथ रख दिया। दूसरा जो है वो सही है, वो इसी के लिए है। वो सही थे, वो गलत नहीं थे। 21 साल की उम्र में मैंने प्रभु की बुलाहट महसूस की कि मैं पास्टर बनूं। मैंने कुछ इस तरह से परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे ये पसंद नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मेरे पास इतना धीरज नहीं कि आपकी भेड़ों के साथ व्यवहार करूं। मैं इन लोगों पर भरोसा नहीं करता। हाँ, मैं चर्च में पला बढ़ा और मैंने पास्टर के दर्द को देखा है। देखा मेरे पिताजी किसमें से होकर गए। मैं मनुष्य के व्यवहार के बारे में जानता था, तो लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। फिर भी मैंने महसूस किया, परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें इसके लिए बुलाया, मैंने इसे तुम्हारे लिए चुना है। मुझे याद है प्रभु से कहा, मैं एक डील करता हूं, मैं आपको हाँ कहूंगा पर आप मेरे साथ विश्वास योग्य रहिए। मुझे चर्च में विभाजन नहीं चाहिए। मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं चर्च इस तरह से चलाऊं जहां चर्च में कभी विभाजन नहीं होगा। मैं नहीं चाहता लोग मेरे विरुद्ध में आए, मुझे ये पसंद नहीं। प्रभु, इसके लिए अगर आप हाँ कहेंगे तभी मैं इसे शुरू करूंगा। और भी दूसरी बातें कही जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने प्रभु से शाश्वती महसूस की। 26 साल बीत गए, इस चर्च में कभी विभाजन नहीं हुआ। वो पेंटिकॉस्टल बात नहीं है। हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं पेंटिकॉस्टल नहीं हूं, इसलिए नहीं कि मैं सफेद कपड़े नहीं पहनता हूं, पर इसलिए कि चर्च में विभाजन नहीं हुआ। आप कैसे पेंटिकॉस्टल है और चर्च में विभाजन नहीं हुआ? पर यही सच्चाई है। पता नहीं कैसे कुछ लोग तो मुझे मारने के लिए आए थे, पर गले मिलकर चले गए। शनिवार शाम किसी ने फोन करके कहा, पास्टर मेरे माता पिता, परिवार और पूरे गांव वाले आपको मारने के लिए आ रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या करूं। हाँ, मुझे पता नहीं क्या करूं। वो मुझे संग में लेकर आ रहे थे। वो फोन पर रो रहा था। कहा, मुझे पता नहीं क्या करूं। मैंने कहा, मुझे भी पता नहीं, चलो प्रार्थना करते हैं। अगले दिन मैं वहां बाहर खड़ा था, लोगों के आने की राह देख रहा था। मैंने देखा ये बड़ा ग्रुप आ रहा है। उनके गांव वाले कपड़े थे, उन्हें इंग्लिश नहीं समझती थी। उनके चेहरे देखकर पता चल जाता था वो आराधना के लिए नहीं आ रहे हैं, वो कुछ और करने की तैयारी से आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें देखा, उनका स्वागत किया, प्लीज आइए, उन्हें पता नहीं था वो मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने उन सबको बैठाया पीछे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझ पाते इसका आनंद उठाइए, लेकिन सभा में यहां वहां मत चलिए। कई बार गांव वालों में कॉलेज स्टूडेंट से ज्यादा समझ होती है। वो जानते आराधना के समय चलना नहीं है। हालांकि वो विश्वासी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के लिए उनमें आदर था। वो उनके जैसे नहीं, दूसरों जैसे जो कि विश्वासी हैं। जब मैं प्रचार करने खड़ा हुआ तब पता चला, ओ यही है वो। मैंने प्रचार किया विश्वास से, और मैं जाता था, मैं जाकर न्यू कमर्स लॉन्च में बैठता था और पहली बार आने वालों से मिलता था। ये सब लोग वहां पर आए, उन्होंने मेरे साथ कॉफी पी, मैंने उनके लिए प्रार्थना की और उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अगर यही ये सब कुछ है तो उन्होंने इतनी बड़ी समस्या क्यों बना ली? तुम जा सकते हो, हर रविवार हम तुम्हें पैसा देंगे। वो छिप कर आया करती थी, हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम जाओ, कोई बात नहीं। मुझे पता नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ बदलने लग गए। प्रभु ने मुझे योग्यता दी। आज मैं कई घंटों तक बैठकर लोगों की सुनता हूं। मेरे एक मित्र, मुझे पता नहीं मेरे भाई आप देख रहे हैं, लेकिन वो तो साइकेट्रिस्ट हैं, MBBS MD और भी कुछ हैं। उनका काम इतना अच्छा था कि दूसरे देश वालों ने उन्हें कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत है। वो चले गए, भारत में नहीं हैं। एक दिन मुझसे मिलने के लिए आए, 3 घंटे वे बैठे कि मुझसे मिल सके। हाँ, पर उसने कहा, 3 घंटे मेरे लिए इंतजार किया और कहा, पास्टर आज मैं महसूस करता हूं कि डॉक्टर मरीजों के साथ क्या करते हैं। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। उसने कहा, 3 घंटे मैं इंतजार कर रहा था और कहा, कांच के दरवाजे से मैं आपको देख रहा था और मैं आपको बता दूं, आप तो जवान हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैंने कहा, क्या मतलब है? कहा, पास्टर आप नहीं जानते हैं कि आप खुद को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप इन सभी लोगों को कई घंटों तक ऐसे सुनते जा रहे हैं। आप नहीं जानते ये आपके मन पर कैसे प्रभाव डालता है। उन्होंने मुझे डरा दिया, सच कहूं। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो केवल लेते हैं, एक दिन में केवल निश्चित मरीजों से मिलते हैं, फिर बाद में जाते हैं कि सारे तनाव को दूर कर दे, उसे घर नहीं लेकर जाते।
कहा आपकी बात तो बिल्कुल अलग है, उनके लिए प्रार्थना करनी, हफ्ते भर उनके बारे में सोचना है, प्रत्युत्तर देना है, और आप ये सब कुछ मुफ्त में करते हैं। मैंने कहा हाँ, आपके साथ में भी बात करना ये तो बिल्कुल मुफ्त में है। एक चुटकुला बताता हूं। एक डॉक्टर एक वकील से बात कर रहा था किसी फैमिली रिसेप्शन में, और डॉक्टर ने वकील से कहा कि इस तरह के फैमिली रीयूनियन में आना मुझे सच में पसंद नहीं है। यानी ये सब लोग आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं और मुफ्त में प्रिस्क्रिप्शंस ले जाते हैं, क्योंकि ये तो सोशल में चार्ज नहीं ले सकता, पर मुझे उन्हें प्रिस्क्रिप्शन देने पड़ते हैं क्योंकि वे परिवार के हैं। सवाल पूछते मैं जवाब देता हूं, और मुझे सच में नफरत है इस मंथली फैमिली मीटिंग। ये तो सच में मेरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रही है। और वकील ने कहा कि हाँ, ये ठीक है, आपको वही करना है जो मैं करता हूं। पूछा क्या करते हो? उसने कहा कंसल्टेशन बताने के बाद मैं जो करता हूं वो सरल है। उन्हें कंसल्टेशन देने के बाद में अगला ही दिन रविवार होता है, मैं चर्च जाता हूं। रविवार सुबह मैं उन्हें बिल भेजता हूं, शनिवार रात आपने जो सलाह मांगी थी उसके लिए फैमिली पार्टी में, क्योंकि ये पारिवारिक बात है। जब उन्हें ये मिलता है तो उन्हें चुकाना पड़ता है। वो मोलभाव नहीं करते हैं, पैसे चुका देते हैं। डॉक्टर बहुत ही खुश हो गया और कहा धन्यवाद कि आपने ये कंसल्टेशन दिया वकील, और इसलिए हमें लीगल प्रोफेशनल्स चाहिए परिवार में। उसने कहा अवश्य ही, और सोचिए जरा, मंगलवार सुबह डॉक्टर को सलाह के लिए बिल आ गया। यही जिंदगी है। लेकिन परमेश्वर आपको योग्यता देते हैं। मैं इस नगर में सबसे खुश व्यक्ति हूं। तनाव से संबंधित कोई समस्या नहीं है अब तक। जब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा देते हैं, आप में योग्यता होती है। मैं पास्टर मटेरियल नहीं हूं, और मैं सोचता हूं कि शायद मैं बहुत बड़ा पास्टर नहीं, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं हूं। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह देते हैं। उसके अनुग्रह में इतनी सामर्थ होती है कि आपको योग्य बनाए। वो आपको योग्य बनाते हैं। ओ कम ऑन, आइए, वो आपको योग्य बनाते हैं। आइए एक साथ कहते हैं योग्य। पवित्र आत्मा आपको योग्यता देता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना के समय आपको केवल हिलाता ही नहीं, वो ऐसा करता है कि आप गलत रवैया झाड़ देते हैं। वो आपको झाड़ने लगाता है गलत तरह के विचारों को। पवित्र आत्मा तो व्यक्तित्व में बदलाव लेकर आता है। वही तो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। नंबर 1, उसने आपको सामर्थ की आत्मा दी है। नंबर 2, उसने आपको प्रेम की आत्मा दी है। इसके लिए शब्द आया है अगापे। नंबर 1 एबिलिटी, दूसरा है अगापे, 2A। और मैं आपको तीसरा बताता हूं। वो आपको देता है आत्मा अगापे का, प्रेम का, परमेश्वर के बिना शर्त के प्रेम करने की योग्यता। हाल ही में मैंने एक सर्वे पढ़ा जो ये कहता है 80% से भी ज्यादा लोग पूरे संसार में जो अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें वो काम पसंद नहीं है। ये दुख की बात है। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी हमें दी है उसका आनंद उठाना सीखना होगा। तो उस योग्यता के साथ हमारे पास अगापे होना चाहिए। मुझे पास्टरिंग पसंद है। मैं अक्सर अपने आप से कहता हूं, अगर परमेश्वर मुझे पर्याय दे, पास्टर बने या कुछ और करूं, तो मैं पास्टर ही बनूंगा। मैं जो करता हूं वो मुझे पसंद है। हमें आनंद उठाना सीखना है। कई बार दूसरे पास्टर्स मुझसे पूछते हैं कि आप थकते नहीं हैं? सुबह से शाम तक लोगों से मिलते हैं, प्रचार करते हैं, क्या आप थकते नहीं हैं? हाँ, शारीरिक रूप में थोड़ा थक जाता हूं, लेकिन अंदर में रविवार तो छुट्टियों के जैसे है, क्योंकि आप जो करते हैं जब उसका आनंद उठाते हैं, जानते हैं ये केवल ऐसा है कि परमेश्वर ने आपको जो स्रोत दिए हैं उनमें आप जुड़ जाते हैं। प्रेम में चले। आइए एक साथ कहते हैं प्रेम में चले। अपने परिवार का आनंद उठाए, अपनी पढ़ाई का आनंद उठाए। ओ पास्टर, मुझे उससे नफरत है। प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। उसने आपको भय का आत्मा नहीं दिया। डर तो नफरत और नापसंदी से जुड़ा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जुड़ा है, साहस तो जुड़ा हुआ है योग्यता और प्रेम से। नंबर 3, बाइबल कहती है कि उसने मुझे आत्मा दी है प्रेम की, सामर्थ की और संयम की। पेंटिकॉस्टल बात तो साउंड है, लेकिन ये केवल साउंड नहीं है, लेकिन ये तो संयम है। क्या मैं सच में यहां किसी की मदद कर रहा हूं? परमेश्वर ने हमें अच्छा मन दिया है, जिसका मतलब है यहां पर असली शब्द है अनुशासन। उसने हमें दिया है अनुशासन की आत्मा। अब परमेश्वर ने आपसे जबरदस्ती नहीं की। यह ऐसा है जिसमें हमें अपनी जड़ें फैलाते जाना है,
और खींच निकालना है। विटामिन्स, एलिमेंट्स, जेनेटिक्स, प्रोसेसेस, विचारधाराएं और बदलाव, मॉर्फोसिस, बदलाव, यानी अनुशासन में। अनुशासन की आत्मा। परमेश्वर ने हमें अनुशासन दिया। मैं कहता हूं एटीट्यूड, तीसरा ए, एटीट्यूड, अनुशासन की मनोदशा। डर की जगह पर परमेश्वर उसकी जगह पर रखकर कहते हैं, ये नहीं कि बस केवल डर दूर करें और बर्तन को खाली रखें, अपने मन को खाली रखें। ये खाली नहीं रहेगा, ये फिर से डर को खींचते जाएगा। इसके बजाय आप इसे भर दें योग्यता से, इसे भर दे अगापे से, और इसे मनोदशा से भर दे, इसे सही चीजों से भर दे, और फिर आप पाएंगे कि चिंता और डर की जो सामर्थ्य है वो तो घटते जा रही है कदम ब कदम। कई बार ये तुरंत हो जाता है तो कई बार समय के साथ होता है। अलग लोगों से प्रभु अलग तरह से काम करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत ही व्यक्तिगत है। और इसलिए अब बाइबल कहती है इब्रानियों 4:16 में, आइए पढ़ते हैं, इसलिए आओ हम उसके निकट हियाव बांध कर आए। देखिए, बड़े साहस से आए, हियाव से आए। जानते हैं भिखारी कैसे आकर खटखटाते हैं कार की खिड़कियों पर, जानते वो आकर आपकी बाइक को टैप करते हैं यहाँ पर सिग्नल पर। वो डर की भावना के साथ आते हैं, ओ नहीं शायद ये मुझे डांटे या मेरा इनकार कर दे। लेकिन बच्चे आकर घंटी कैसे बजाते हैं, वो बेल पर से उंगली तक नहीं हटाते जब तक दरवाजा ना खोले। आपको डांटना पड़ता है, एक बार दबा दो काफी है। सुना रहे हो पूरे अपार्टमेंट को या हमारे घर को? हाँ, क्योंकि बच्चों में इस तरह का भरोसा होता है। खाता उनके नाम पर नहीं है, घर के डॉक्यूमेंट्स उनके नाम पर नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से वो घर में आते हैं। हाँ, मैं जानता हूं जो ताली बजा रहे हैं उन्होंने ऐसा किया है। हाँ, हियाव महसूस करते हैं। परमेश्वर कहते हैं, जब मेरी उपस्थिति में आते हो तो सड़क पर के भिखारी के जैसे नहीं आना। मुझे ऐसे भिखारी पसंद नहीं हैं। बड़े हियाव के साथ में आए, और इसलिए हियाव से आए। ओ, किसी न किसी को यह संदेश तो लेना ही चाहिए। ये साहस है पवित्र आत्मा का। निश्चय संबंधों के हियाव के साथ में आ जाए। डर दूर कर दे दोष भावना का कि ओ मैं गलत हूं, ये आदम का है, वो मसीह के जैसे नहीं है। हाँ, आदम का पाप में लहू हम में है, लेकिन हमने न्याय जन पाया यीशु के लहू के द्वारा। जन्म के कारण जो भी समस्याएं आती हैं, वहां पर न्याय जन पाने के गुण भीतर आते हैं। हालेलुया। हम सब में विरोधाभास है, दो तरीके हैं, यानी ये तो मानो विरोधाभास है, क्योंकि आप में है आदम का जीन्स, आप में है, और साथ ही आप में मसीह का लहू आपके आत्मा के क्षेत्र में काम करता है। और इसीलिए आत्मा और शरीर में हमेशा युद्ध होता है, क्योंकि शरीर अधिकार करता है आदम के स्वभाव से और आत्मा मसीह का स्वभाव पाती है। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने डर की आत्मा की जगह पर रखा है योग्यता और अगापे और मनोदशा, इसलिए आओ हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें, हियाव बांध कर जाए। पास्टर, प्रभु की उपस्थिति में कैसे आऊं, मुझे क्या पहनना चाहिए? साहस पहन ले उसके संबंध में। ये धार्मिकता का साहस नहीं है, नहीं, ये गलत है। खुद की धार्मिकता पर विश्वास करना ये तो शरीर पर भरोसा रखना है, लेकिन हियाव रखना कि हमें गोद लिया है, कि उसके अनुग्रह ने मुझे गोद लिया है, कि क्रूस पर उसने जो काम किया उसका वो इनकार नहीं करेंगे, और मैं तो उस क्रूस के काम का परिणाम हूं। और हालांकि अगर मेरे काम गलत हो जाए तो भी वो क्रूस के अपने काम का आदर करेंगे, और मैं उसके पास वापस आ सकता हूं पूरे हियाव के साथ में। हालेलुया। पश्चाताप इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो डर की आत्मा के साथ और पेड़ के पीछे छिपते जाए। पश्चाताप तो निश्चय होना चाहिए हियाव की आत्मा के साथ, कलवरी के क्रूस की सामर्थ के ऊपर। हालेलुया। बाइबल कहती है, इसलिए आओ हम, आइए फिर से पढ़ते हैं, इसलिए आओ हम
हियाव बांध कर चले। आप कहां पर हियाव बांध कर चलते हैं? ओ, आप सिंहासन के पास आते हैं। हालांकि आप हियाव बांध कर आते हैं, लेकिन यह मत भूलिए, आप किसी टूटी हुई कुर्सी के सामने नहीं आ रहे जहां पर क्लर्क बैठते हैं। टूटी कुर्सी पर नहीं, आप सिंहासन के सामने आते हैं जो सभी सिंहासनों के ऊपर है। आप सिंहासन के सामने आते हैं। बाकी सभी लोगों के लिए यह तो न्याय का सिंहासन है, लेकिन आपके लिए यह अनुग्रह का सिंहासन है। आइए हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए कि हम अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। आइए अनुग्रह के सिंहासन के पास जरूरत के समय नहीं, प्रतिदिन आइए, ताकि आवश्यकता के समय आपको मदद और अनुग्रह मिले। समस्या यह है कि केवल जरूरत में ही लोग आते हैं। सब ठीक है तो अनुग्रह सिंहासन कुछ नहीं। नियमित रूप में परमेश्वर के पास आए और तभी जरूरत के समय में आप अनुग्रह पाएंगे। केवल बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, हमें बाइबल समझनी होगी। आए, परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ, और कहते हैं कि हियाव बांध कर आओ, क्योंकि ये सिंहासन है सभी सिंहासनों के ऊपर। यशायाह पुराने नियम का बड़ा भविष्यवक्ता है। अगला साल तो बहुत ही मजेदार होगा, हम बहुत सी बातें सीखेंगे। तो यशायाह, मैंने इसलिए कहा अगले साल भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करेंगे। यशायाह पुराने नियम का भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर का जन था और उसने परमेश्वर के दर्शन पाए थे। यीशु के आने के बारे में उसने भविष्यवाणी लिखी। यीशु के जन्म के 400 साल पहले वो एक राजा के बहुत ही करीब था जिसका नाम था उर्रिया। यशायाह का एक और नाम का उसका मित्र था उर्रिया। उनके नाम याद रखना बहुत ही आसान है, मैंने बता दिया है। और बाइबल कहती है जब उज्जिया मर गया तो यशायाह निराश हो गया। क्यों? क्योंकि उर्रिया ही यशायाह के लिए सारे प्रबंध भेजता था। राजा उज्जिया ने नेशनल बजट का ये भाग बना दिया था कि भविष्यवक्ताओं की देखभाल करें। जब उर्रिया मरा तो यशायाह निराश हो गया। क्यों? स्रोत खत्म हो गया। यहां तक कि भविष्यवक्ता इन बातों के कारण प्रभावित हुए। और बाइबल कहती है कि उसी साल उसने दर्शन देखा। उसने परमेश्वर का दर्शन देखा। उसने कहा कि मैंने परमेश्वर का दर्शन देखा उसी साल जिस साल उर्रिया मरा और सिंहासन खाली हो गया था और मेरे प्रबंध के लिए कोई भी नहीं था। मैंने परमेश्वर का दर्शन देखा। वो सभी सिंहासनों के ऊपर के सिंहासन के ऊपर बैठा था और सारा स्वर्ग उसकी महिमा से भर गया था। और साराब, जो कि एक तरह के स्वर्गदूत हैं, वो 2 पंखों से उड़ रहे थे और अपने चेहरे और अपने पाँवों को 4 पंखों से ढांके थे और उसकी आराधना करते हुए कह रहे थे, पवित्र 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 है। और उस दर्शन के बाद यशायाह पहले जैसे नहीं रहा, क्योंकि उसने जान लिया कि इन सिंहासनों पर लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन उस सिंहासन पर वो है जो बैठा है। वो कभी अपना सिंहासन खाली नहीं करेगा। हालेलुया। हर एक प्रेसिडेंट, हर एक प्राइम मिनिस्टर, हर एक ब्यूरोक्रेट अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा है अपने ही पीछे में। यही उनके पूरे जीवन का परिश्रम है। वो निश्चित करना चाहते हैं कि वो अपनी कुर्सी न खोए। केवल एक ही है जो सिंहासन पर बैठा और अपने हाथ उठाए हैं कि आपको आशीष दे। वो तो ऐसा है, उससे उसका सिंहासन कोई नहीं छीन सकता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि यीशु सिंहासन को पकड़कर बैठे हैं। वो तो हमेशा अपने हाथ ऐसे फैलाए हुए हैं, क्योंकि कोई नहीं है जो कि उस सिंहासन पर बैठने के योग्य है, केवल वही है। आइए उसके लिए जोर से ताली बजाइए मेरे भाइयों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उसने वो दर्शन देखा और उसकी जिंदगी सदा के लिए बदल गई।
आज हम इस दर्शन को पाए कि उस सिंहासन पर कौन बैठा है। आपका शत्रु सिंहासन पर नहीं है, आपका परमेश्वर सिंहासन पर है, और वही आपका स्वर्गीय पिता है, और वो व्यक्तिगत रूप में आपकी परवाह करते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें नियमित प्रार्थना के रूप में ही नहीं आना है। धन्यवाद प्रभु, आज अच्छा दिन था। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ ठीक है। धन्यवाद प्रभु, मैं थक गया। प्रभु, बहुत से लोगों को सुनकर आप भी थक गए होंगे। ये सारी बातें, ये पारंपरिक प्रार्थनाएं बुरी नहीं है, वो ठीक है। लेकिन आप सीखिए कि आप परमेश्वर के पास में आए पारंपरिक शब्दों से बहुत बढ़कर अपने उत्साह के साथ परमेश्वर के पास में आइए। अपने डर के साथ परमेश्वर के पास आए, अपने महसूसीकरण बताते हुए प्रभु के पास आए, परमेश्वर के पास आए, उसे अपने सपनों के बारे में बताए। उसे बताइए कि आपने कहाँ गलती की। उससे कहिए प्रभु, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। उससे कहिए प्रभु, इस पिंपल से मैं बहुत ही बुरा दिख रहा हूँ। पिछली बार कब आपने परमेश्वर को बताया था कि आपके बाल झड़ने के कारण आप चिंतित हैं? हम में से बहुत से लोगों में समस्या यह है कि हमने परमेश्वर को बहुत दूर रखा है। जब हम उसे लेटर टाइप करते हैं तो उसमें प्रेम नहीं भेजा जा रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। अब्राहम, इसहाक के परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं उन सबको अलग रखो। क्या तुम मुझे अब्बा पिता कहोगे? यहां पर यह व्यक्तिगत स्पर्श की बात होती है। प्रार्थना के बारे में एक बात मैंने सीखी है कि परमेश्वर से मैं सच्चाई से बात करूं। प्रभु, मैं हर दिन प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं कुछ दिन मुझे बहुत बोर लगता है। मुझे माफ करना। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु, मैं आपसे बात करते रहता हूं, आप मुझसे बात नहीं करते। बहुत कम बार बात करते, इसलिए कई बार मैं सोचता हूं कि आप सुन रहे हैं। मैं आप पर विश्वास करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सुन रहे हैं। ईमानदारी से प्रभु से बात करना सीख ले। खुलकर परमेश्वर के सामने आए। बाइबल यही तो कहती है, क्योंकि परमेश्वर आपको पूरी तरह जानते हैं। आप चर्च में बैठकर कहते हैं पिता हालेलुया, लेकिन आपके मन में संडे का लंच चल रहा है। परमेश्वर को दोनों पता है। वो जानते हैं कि ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल ये दोनों अलग हैं। तो परमेश्वर से कहिए, पिता, आपका धन्यवाद कि मेरे मन में ये बहुत ही सुंदर दर्शन है, पर मेरी मदद कीजिए कि मैं इनकी बात पर गौर करूं। ईमानदार हो जाएं, प्रभु के साथ सच्चे हो जाएं। अवश्य आपको प्रार्थना करनी है, इसलिए यीशु ने कहा प्रार्थना करते समय दरवाजे बंद करो। आज का अनुवाद कहेगा कि दरवाजे बंद करो और निश्चित करो सीसीटीवी नहीं, क्योंकि आपकी प्रार्थना अगर कोई और सुन लेता है, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे पर वो नहीं। लेकिन वास्तविक हो। एक साथ कहिए, जब प्रार्थना करते हैं, यह आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का समय है। वास्तविक हो, अपनी मुश्किलें परमेश्वर को बताएं। मैं धन के क्षेत्र में मुश्किल में हूँ, परीक्षा के इस क्षेत्र में मैं मुश्किल में हूँ, मैं संबंधों के इस क्षेत्र में मुश्किल का सामना कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों प्रभु, मैं चर्च में जा रहा हूँ लेकिन मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं उसमें भागी नहीं हो पा रहा हूँ। प्रभु, मुझे पता नहीं, लेकिन यौन संबंध में मुझे यहाँ पर समस्या है, मुझे ये समस्या है। परमेश्वर के साथ ईमानदार हो जाए और उत्तर ढूंढते जाए, क्योंकि वो उत्तर देंगे। शायद तुरंत न दे, लेकिन अपनी आंखें खुली रखिए। इसलिए यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो। ये नहीं कहा कि दूसरों को देखकर प्रार्थना करो। कहा जब तुम प्रार्थना करो तो याद रखो वो उत्तर देंगे और आप अपना उत्तर चूकना नहीं चाहेंगे। नीति वचन 29:25, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मैं आपसे कह दूं, पीयर प्रेशर बहुत हो गया। वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, उन्हें कहने दीजिए। आप इसकी चिंता बंद कीजिए। और माता पिता, बच्चों से ये मत कहना कि ऐसे करो नहीं तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। इन दिनों में बच्चों को कोई परवाह ही नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं। वो जो सोचते उसकी परवाह नहीं करते तो दूसरों की बात की क्या परवाह करेंगे। खैर, यहां पर कोई बच्चे नहीं हैं, तो आशा कर रहा हूं बच्चे सभी किड्स चर्च में हैं।
उनसे ये मत कहना कि मैंने ये कहा है। लेकिन बात तो ये है, उन्हें बताइए आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस पल आप बताएंगे कि दूसरे क्या सोचते हैं, पूरी बात यह है कि हम दूसरों के लिए क्यों जिए, जानते हैं? तो उन्हें बताएं कि आप क्या सोचते हैं और उनके मन में समाज का डर डालना बंद कर दीजिए। और अपने मन में भी, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, ये बात सच है। तो मनुष्य क्या सोचेंगे इस बारे में आप डर में मत जिए। आपको उस भय में जीना है कि परमेश्वर क्या महसूस करेंगे। परमेश्वर का भय तो उसका आदर है। ये पुराना शब्द है भय, लेकिन ये ऐसा भय नहीं जहां पर आप कांपते हैं और दोष भावना महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर का भय मानना तो उसकी महानता के कारण उसका आदर करना है। तो देखिए, मनुष्य का भय तो एक फंदा है। यह आपको मारता नहीं, लेकिन यह आप पर नियंत्रण करता है। फंदा आपको मारता नहीं है। फंदे का मतलब है कि आप जहां जाना चाहते वहां नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर पाते। पक्षी फंदे में फंसते हैं और क्या होता है, वो उड़ नहीं पाते हैं, वो फंस जाते हैं। उनके पंख तो होते हैं, उनका उड़ना नहीं बदला है, उनकी क्षमता नहीं बदली है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, नहीं जा पाते हैं। वो किसी बात को कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फंदे में फंसे हैं। मनुष्य का भय तो एक फंदा है। ये आपको वो होने से रोकता है जो होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक डर को दूर कर दे और पवित्र आत्मा आपको योग्यता से भर दे, अगापे और मनोदशा से। डर को निकाल दे यीशु के नाम में और भर दे जो पवित्र आत्मा ने पहले ही हम में रखा हुआ है। इसे डाउनलोड करें आत्मिक क्षेत्र से अपने मन में। मनुष्य का भय तो एक फंदा है। समाज का डर मानना बंद कीजिए, इसकी चिंता बंद कीजिए। देखिए, अवश्य ही आपको समाज में व्यवहारिक रहना है, नहीं बलवा मत कीजिए, वो तो मूर्खता होगी। लेकिन जीवन के चुनाव इस पर मत लीजिए कि वो लोग क्या सोचेंगे। जीवन के चुनाव कीजिए उसके आधार पर जो परमेश्वर चाहते कि आप करें, और इस तरह से करें जो समाज को परेशान नहीं करता है। इस तरह से करें जो समाज को परेशान नहीं करता है। ओ, मुझे वो बहुत ही पसंद है पास्टर। तो उनसे तब मिलिए जब सब जागे होते हैं। विवाह होने तक बस ऐसे नीचे खड़े रहकर खास तरह से हॉर्न न बजाए किसी कोर्ट के जैसे, और फिर वो नीचे आएगी खिड़की के ड्रेन पाइप से उतरकर। ये सब देखिए, मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं, पर ये बता रहा हूं। मुद्दा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। बस ये कहना कि मैं समाज से नहीं डरूंगा, इसका मतलब ये कहना नहीं कि मैं समाज का अनादर करूंगा, उनका अपमान करूंगा। ये गलत है। आप समाज का अपमान और अनादर न करें, लेकिन साथ ही आप उनसे बिल्कुल न डरें। इन दोनों के बीच में फर्क होता है। आप उनसे मत डरिए, आपका परमेश्वर आपके साथ है। अपने चुनाव कीजिए और अर्थपूर्ण रीति से आगे बढ़िए। और जब समाज आपके विरुद्ध में आता है तो परमेश्वर के पास तरीका है कि उनमें से आपको ऊपर उठाए। हालेलुया। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप लोगों से डरते हैं, ये बन जाता है एक विनाशकारी और प्रभु पर आपके भरोसे में परेशानी लाता है, और आप प्रभु में अपनी सुरक्षा खो बैठते हैं। परमेश्वर आपकी सुरक्षा है। समाज से मत डरिए। लेकिन जब आप समाज का डर रखना बंद करते हैं और सही तरह से समाज का आदर करना सीखते हैं, तो परमेश्वर आपकी सुरक्षा बन जाते हैं और आप प्रभु में सुरक्षित रहेंगे। चलिए अंत में एक सुंदर वचन देखते हैं। हम सब ये जानते हैं, भजन 23:4। आइए एक साथ पढ़ते हैं। चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर जाऊं तो भी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे, ओ ये लाइन मुझे कंफ्यूज कर देती थी। तेरे सोटे और तेरी लाठी, कैसे ये कैसे शांति देती है। सोटे और लाठी यानी भारतीय संदर्भ में, तो फिर ऐसे शांति कैसे आएगी। किसी भी परिवार में माता पिता छड़ी उठाए तो बच्चे को लगेगा ओ कितनी शांति है। मतलब मैं अपने बचपन में कभी इस वचन को समझ नहीं पाया था। मैं महसूस करता था प्रभु आपकी लाठी के द्वारा मुझे शांति मिलनी चाहिए। मतलब दाऊद लाठी द्वारा कैसे शांति महसूस कर रहा था?
क्या अपने पिता के पास जाकर छड़ी थमाई, मुझे शांति चाहिए। यानी मैं तो इसे समझ नहीं पा रहा था। कई बार समझने के लिए नहीं, कई बार नहीं, हमेशा बाइबल समझने के लिए आपको उसका संदर्भ समझना पड़ता है। तो मैं अध्ययन करने लगा कि इसका संदर्भ क्या है। संदर्भ ये है कि दाऊद ये गीत गा रहा था जहां पर परमेश्वर चरवाहा है और वो उसकी भेड़शाला की भेड़ है। परमेश्वर की भेड़शाला की, परमेश्वर की हरियाली की, घास की जमीन पर। और इसलिए परमेश्वर को चरवाहे के रूप में देखकर कहता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, मेरे जी में जी लाता है। और फिर वो कहता है, अब उसके सोटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और फिर मैंने ये देखना शुरू किया चरवाहे के सोटे और लाठी क्या होते हैं, क्योंकि वो दादाजी के सोटे और लाठी से अलग होते हैं। पारंपरिक सोटे और लाठी। चरवाहे के सोटे और लाठी क्या है? चरवाहे के पास दो चीजें होती हैं, एक सोटा और एक लाठी। हाँ, ये एक ही चीज नहीं, एक सोटा एक लाठी। सोटा ऐसा लंबा होता है और चरवाहे उसका उपयोग करते हैं कि जंगली कुत्तों को दूर रखें, जंगली जानवर जो भेड़ों को नुकसान पहुंचाते। आपने देखा होगा लोग सुबह या शाम के समय पैदल जाते हैं कुत्तों के साथ बैंगलोर में और कुछ लाठी लेकर चलते हैं। वो उनके कुत्ते को मारने के लिए नहीं, ये इसलिए है कि जब दूसरे कुत्ते आते हैं तो इस छड़ी का उपयोग करते हैं कि उन्हें भगा दे। क्योंकि बैंगलोर में यहां तक कि कुत्तों में भी राजनीति है। मैं कुछ चूक रहा था, आज मैंने वो बात कही नहीं थी। ये तो हर एक क्षेत्र का अपना अपना अलग म्युनिसिपैलिटी है। यदि अगर एक कुत्ता गलती से भी छुट्टियों के लिए दूसरे एरिया में चला जाए तो वो दूसरा एरिया उसे दिखाएगा कि ये तुम्हारा डिनोमिनेशन नहीं है, उस दूसरी संगति में चले जाओ। और अगर लोग उस रास्ते से जाए, ओहो, तो कुत्तों के मालिक छड़ी लेकर चलते हैं, क्योंकि जब वो दूसरों के क्षेत्र से जाते हैं तो दूसरे कुत्ते उनके कुत्ते को परेशान न करें, इसलिए छड़ी लेकर चलते हैं। चरवाहे भी ऐसा ही करते थे, वो बड़ी लाठी लेकर चलते थे। वो इसलिए कि रेंगने वाले जंतुओं को मारे, सांपों को, दूसरे जानवरों को मारे जो भेड़ को नुकसान पहुंचाने आते। दूसरी चीज, लाठी लेकर चलते थे। लाठी भी एक बहुत बड़ी छड़ी होती थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इसे तोड़े। उसमें ऐसे झुकाव, जैसे कि छतरियों में झुकाव होता है, ऐसे मोड़ होता है, यानी सीधा नहीं होता है, लेकिन वो तो झुका और मुड़ा होता है नीचे से, यू जैसे, अल्फाबेट यू के जैसे। तो उस लाठी में इस तरह अल्फाबेट यू जैसे होता था ऊपरी ओर। और चरवाहे क्या करते थे, कई बार जब कोई पेड़ हो या झाड़ी हो, जब सारी भेड़ें एक जगह जमा होती, दो पैरों पर खड़े होकर खाना चाहती, तो चरवाहा लाठी का उपयोग करता। ये पारंपरिक मध्य पूर्व की परंपरा है। वो लाठी का उपयोग करते, यू आकार की छड़ी का, कि डाली को नीचे खींचे ताकि जो भेड़ है वो उसे खा सके और संतुष्ट हो जाए। भजनकार दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझ में भय नहीं, क्योंकि आप खाली हाथ नहीं चल रहे हैं। मैं अपनी सुरक्षा के लिए सोटा देखता हूं और मैं लाठी को देखता हूं, मेरे प्रबंध के लिए तेरे हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप एक असहाय यीशु को देखते हैं या सिंहासन पर बैठे यीशु को देखते हैं, जहां आपके जीवन के लिए जरूरी सोटा और लाठी उसके पास है? मैं हानि से न डरूंगा। और कब हानि से नहीं डरूंगा? केवल तब नहीं जब मैं चर्च में रहता हूं, चाहे मैं घोर अंधकार की मृत्यु की छाया की तराई में चलता हूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि मृत्यु का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। मेरे परमेश्वर जो सिंहासन पर है वो मुझ पर प्रभाव डालते हैं। आइए आंखें बंद करें, सिर झुकाएं और कहें, पिता आज हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। मैं नहीं चाहता कि कोई डर मेरे जीवन पर राज करे। मैं आपकी पवित्र आत्मा के साहस में चलना चाहता हूं। धन्यवाद कि आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है और मैं किसी भी तरह से आप जो हियाव देते हैं उसका इनकार न करूं। ऐसा न होने पाए।
कि मैं उस हियाव का इनकार करूं जिसकी प्रतिज्ञा आपने की है। मेरी मदद कीजिए कि मेरे विश्वास की जो जड़ें हैं वो आत्मा के द्वारा उस हियाव में चली जाए। प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं उस विश्वास को ले लूं, उस साहस को ले लूं अपने मन में। मदद कीजिए कि मैं और मनन करूं आपकी उपस्थिति पर, उस मृत्यु से भरी हुई अंधकार की तराई से भी ज्यादा जिससे मैं जा रहा हूं। मृत्यु की छाया की वो तराई, शायद डर और चिंताएं उसमें जुड़ी होंगी कि यादों को इस तरह से परेशान करें। शायद कई बार डर और चिंता शर्मिंदगी के कारण आती है, कड़वाहट के कारण, भूतकाल के दोष, बदला लेने की इच्छा से, या जिस अन्याय में से आप होकर गए उसका दर्द। कई बार ये चीजें, ये परेशान करने वाले अनुभव, ये यादें, ये डर में और चिंता में बदल जाते हैं। कहिए प्रभु, अच्छी याददाश्त के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे जीवन की नकारात्मक बातों को बढ़ाने से बढ़कर मैं चाहता हूं कि मेरी दृष्टि आप पर बनी रहे प्रभु, इस सच्चाई पर कि चाहे मैं मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर जाऊं, वो मेरे मन का दर्शन नहीं है। मेरे मन का दर्शन है कि आपके सोटे और आपके लाठी से आपकी उपस्थिति ही तो मुझे शांति देती है। मेरी शांति इस वास्तविकता से आए कि आप मेरे साथ हैं। नहीं, कभी अकेला नहीं, नहीं कभी अकेला नहीं, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है कि कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि हालांकि मैंने भूतकाल में कुछ गलतियां की हैं, शायद कुछ शर्मिंदगी के काम मैंने किए होंगे। धन्यवाद करता हूं, और मैं उन चीजों को अनुमति नहीं दूंगा कि मेरे जीवन में वो डर लेकर आए या मेरे जीवन में चिंता लेकर आए, लेकिन मैं तो आपकी पवित्र आत्मा को अनुमति दूंगा कि मेरे मन को भर दे योग्यता के साथ, अगापे प्रेम से और अनुशासन की मनोदशा से। स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर दिन आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये रविवार की सुंदर आराधना है कि हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु। ये सच्चाई कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी अगुवाई करेंगे। आने वाला हफ्ता या आपके अनुग्रह से भरा हुआ हफ्ता होगा। हम आपसे प्रेम करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं और लोग कहें आमेन।